फ्रेंड, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। तो आज के हम लोग क्लास सेशन को अपना स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए लेके आते हैं रोज करेंट अफेयर, डेली करेंट अफेयर, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आप बीएचयू क्रैक करना चाहते हैं या सैनिक, नर्मदे, उन सब के लिए सामान्य रूप से कारगर है। या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप लोग नोट्स में बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए आज का करंट अफेयर मतलब 13 जून 2021 का करंट अफेयर को हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? देखिए, प्राण वायु देवता योजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अब बात करते हैं कि प्राण वायु देवता पेंशन क्या है। तो राज्य सरकार का कहना है कि जो भी पेड़ 75 साल से या 75 साल के ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं उनको सालाना 12,000 रुपया दिया जाएगा, उनको रिजर्व रखने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्राण वायु देवता हैं। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो वायु को देते हैं, वो हमको एक प्रकार से प्राण देने का काम करते हैं ऑक्सीजन बना के। तो जो भी ऑक्सीजन बनाने वाले, हाइयर ऑक्सीजन बनाने वाले पौधे हैं, उनका रक्षा के लिए गवर्नमेंट जो है 75 साल अगर उनका उम्र हो गया है तो वो पैसा देगी। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। वो साथ ही साथ पंजाब की भी राजधानी है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला अपना देख लेते हैं। आप लोग नोट्स में से जरूर डालिए। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल का निर्माण कर रही है? देखिए, अंडरसी केबल, यहाँ पे जरा ध्यान देखिए, सबसे लंबी अंडरसी मतलब सी के अंडर, ओशियन, समुद्र के अंदर केबल डालने का काम किया जा रहा है। ठीक है, ये केबल का क्या होगा सॉरी, इसमें क्या होगा, केबल को कनेक्ट किया जाएगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका टू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट तक। ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप तक इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसमें यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पैराग्वे जैसे कंट्रीज जो हैं इस केबल के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा अंडरसी केबल होगा, जो कि बहुत अच्छा इसको माना जा रहा है, ताकि इंटरनेट की सेवा जो है और बेहतर उपलब्ध हो सके। और ये वो करेगा कौन? तो गूगल। कौन? तो नन अदर देन गूगल। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आप जरूर याद रखिए कि गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई, क्योंकि वो भारत से बिलोंग करते हैं। गूगल कब फाउंड हुआ था? तो 4 सितंबर 1998 को। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सब आप लोग नोट्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। हाल ही में 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाल ही में 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्सी डोंगरेम्बा। पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है सिद्सी डोंगरेम्बा ने जीता है। ये कहाँ की है? तो ये एक महिला है और ये जिम्बाब्वे की है। 2021 का ये पेन प्रिंटर पुरस्कार जीत चुकी हैं। ये कहाँ की है? तो जिम्बाब्वे का। और जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? तो हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे का करेंसी क्या है? तो जिम्बाब्वे करेंसी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? देखिए, कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना मतलब जो भी कोविड-19 से पीड़ित हैं उनको बचाने के लिए एक शील्ड का काम करेगा, उनका लोन। तो कौन सा बैंक ने ऐसा किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका SBI। ठीक है,
SBI, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन, इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी पीड़ित होंगे वो 5 लाख रुपये तक का लोन 8.7% के ब्याज दर पे, 8.5 या 8.7% के ब्याज दर पे वो लोन ले पाएंगे, 5 लाख तक का लोन कोविड के नाम पे, ठीक है, और वो अपना इलाज बेहतर करवा सकेंगे। तो ये स्कीम SBI ने लेके आया है, ठीक है। SBI की बात करें तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था, ठीक है, और इसके डायरेक्टर दिनेश कुमार हैं। तो चलिए और देख लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं। हाल ही में सूरत सी माथुर का निधन हुआ। सूरत सी माथुर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो एक ओलंपियन थे, ठीक है, वो ओलंपिक में खेला करते थे। और ये बात इनके लिए जरूर याद रखिएगा कि ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले ओलंपियक थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहला ओलंपियक भारत से यही निकले, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। हाल ही में माइलैम ने किसे अपना ब्रांड अम्बेडकर नियुक्त किया? देखिए, माइलैम एक कंपनी है, ठीक है, जो बायोटेक का काम करती है। तो ये माइलैब जो है एक कोविशील्ड बना है, कोविशील्ड सेल्फ मतलब खुद से चेक करने वाला, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या नहीं कोरोना से, वो खुद से कोविड-19 से वो खुद से चेक कर सकता है। इस माइलैब कंपनी के ने जो कोविशील्ड बनाया है किट, ठीक है, उससे वो खुद से क्या कर सकता है? तो चेक कर सकता है। तो इसके लिए ब्रांड अम्बेडकर प्रचार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आपका अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर माइलैब कंपनी ने नियुक्त किया है। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कि लोग कैसे खुद से ही किट का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि वो कोरोना से पीड़ित हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में मेडिसन फॉर्म 2 सफाई परियोजना के तहत फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? देखिए, हाल ही में मेडिसिन फॉर्म 2 स्काई मतलब आसमान, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वो एक गवर्नमेंट से तेलंगाना, इसका सही तो होगा तेलंगाना के गवर्नमेंट से क्या डील किया है कि वो दूर दराज की जगहों पे जहाँ पे दवाई की सुविधा पहुँच पाना मुमकिन नहीं है आसानी से, वहाँ तक वो दवा फ्लिपकार्ट से ही पहुँचाएगी। इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रॉम द स्काई, मतलब स्काई से, ठीक है, पहुँचाया जाएगा। इसलिए इस योजना का नाम रखा गया। वो डील तेलंगाना सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने कर लिया है दूर दराज के लोगों तक दवाई पहुँचाने के लिए। बहुत से एरिया होते हैं जहाँ पे पहुँचाना संभव नहीं होता है, वहाँ पे दवा उपलब्ध भी नहीं होता है। तो चलिए, फ्लिपकार्ट ने ये किया है, इसको याद रखिए। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी आप तो जानते हैं हैदराबाद है, बहुत ही बेहतरीन सिटी, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई हैं, ठीक है, वहाँ के CM चंद्रशेखर राम हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ, ठीक है, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो तैराकी महासंघ तो आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में हुसैन अल मुसल्लम, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। ये हुसैन अल मुसल्लम कहाँ के थे? तो कुवैत सिटी के राजधानी के बारे में आपको, वहाँ के CM, वहाँ के गवर्नर के बारे में आपको लिखना है, फाइंड करना, ये आपका टास्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फोर्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? किस बैंक ने जीता है? तो DBS बैंक सिंगापुर का बैंक है जो कि सर्वश्रेष्ठ बैंक होने का खिताब पिछले बार भी जीता था और इस बार भी फोर्ब्स ने उसे दे दिया है सर्वश्रेष्ठ बैंक का। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जल्दी पता लगाने के लिए यहाँ पे
वो नहीं होगा। काप जल्दी पता लगाने के लिए एक तकनीक विकसित की है, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सीज से, तो उनको पता लगाने के लिए एक तकनीक, एक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। तो ये कौन से आईआईटी संस्थान है? तो वो आईआईटी संस्थान कौन सा हो जाएगा आपका? तो वो आईआईटी संस्थान है आपका आईआईटी खड़गपुर, नन अदर देन आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, तो ये ऐसे तकनीक लेके आए हैं कि उसे चक्रवात का पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, बहुत ही फौरन ही पता लग जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। अभी बे ऑफ बंगाल में हाल ही में एक चक्रवात आया था, ठीक है, यास उसका नाम था। उसका नाम यास किसने रखा था? तो ओमान ने रखा था, ओमान ने। और एक आया था टैंटे, तो इसका नाम कौन रखा था? टाउंटे, उसका नाम कौन रखा था? तो म्यांमार ने रखा था। अच्छा देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप जानिएगा कि कोई भी चक्रवात आता है एशिया के रीजन में, तो ये 20-21 देश हैं जो कि बारी बारी से वो अपने हिसाब से नाम रखते हैं, सबको मौका मिलता है। ये चीज़ आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। टाउटे म्यांमार ने रखा था और ये यास को ओमान ने रखा था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।